सुन पा रहे हैं? ओके, सुनो ध्यान से। तो मान लीजिए यहां पर एक t इज इक्वल टू 0 पॉइंट है और t इज इक्वल टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की वो मान लीजिए u है। इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर u है। उसके बाद में पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इस a पोजीशन से वो b पोजीशन पर आ जाता है। ठीक। और यहां पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पर, वो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मान लीजिए उसकी v है। ऐसा कोई ग्राफ है हमारे पास। दोबारा समझो, ये t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है, o पर, और यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पर पहले से पार्टिकल चल रहा था u वेलोसिटी से। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं टाइम एक्सिस पर और वेलोसिटी एक्सिस पर, दिख रहे हैं एक्सिस? हाँ दिख रहे हैं, ठीक है भाई। देखो बेटा, ये कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं इसमें मैंने, नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई और कोई पॉइंट, बस इतना ही है। और मान लीजिए जो स्लोप है वो थीटा है। करेक्ट। चलो, ये टाइम एक्सिस है बेटा, टाइम एक्सिस। इसका मतलब इस ओ से लेकर के इस डी तक का जो टाइम लगा हमें, टोटल टाइम ओ डी इज इक्वल टू क्या है? टी। बी से लेकर के डी तक जो वेलोसिटी एक्सिस है, तो बी डी किसके इक्वल है? वी के। सी, ये देखो ए सी, यहां से अगर अपन देखें तो ये जो सी डी है, ये सी डी किसके बराबर है बेटा? यू के बराबर। करेक्ट। ए सी और ओडी इक्वल है, तो यहां से अपन इक्वेशंस फाइंड करेंगे। पहला इक्वेशन देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। पढ़ा है हमने क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन व्हाट? एसी। और कोई बता सकता है मुझे बीसी किसके इक्वल होगा? यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, तो बीसी क्या हो जाएगा बेटा? बीसी इज इक्वल टू v माइनस यू। इसका मतलब बीसी को किससे रिप्लेस करेंगे अपन? v माइनस यू से। और एसी, एसी टाइम एक्सिस टी के इक्वल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टी के। इसका मतलब a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नोट करिए आप ये। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा हमारा सीधा सीधा, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन होता है वीटी कर्व का स्लोप करेक्ट। चले आगे, नोटेड। फिर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम कर्व में वीटी कर्व और टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व में
एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व का मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व, एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, एरिया निकालेंगे इसका अपन, ए बी डी ओ, इसका एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं बेटा सीधा, आप चाहे तो एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल ले लें, या सीधा सीधा ट्रेपेजियम से भी निकल जाएगा। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, याद है सबको? ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हो जाएगी बताइए, बीडी और ओए, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ओडी। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड ओए प्लस एडी, व्हाट इज ओए, यू, प्लस बीडी क्या है हमारे पास, v माइनस यू, यही है, इंटू ओडी, ओडी इज टी, दिख गया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, पैरेलल साइड है हमारे पास ओ ए एंड बी डी, ओ ए इज यू, बी डी इज वी माइनस यू, करेक्ट। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, हाफ ऑफ, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, वी टी, और वी हमने फाइंड कर रखी है, वी क्या है, यू प्लस ए टी। कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गलत लिख दिया ना। कुछ गड़बड़ की है मैंने। देख, एरिया निकालते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल दो, शायद ज्यादा ठीक रहेगा। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो और एक इसका एरिया निकाल दो। ये सम ऑफ पैरेलल साइड से क्यों नहीं आ रहा, पर आना चाहिए। अभी चेक करते हैं दोबारा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाल दो। तो ये तो हो गया हमारा u इंटू टी, ये वाला हो गया u इंटू टी, और प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए टी स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए यहां पर, देखो बेस इंटू हाइट, बेस हो गया टी और हाइट कितना है, v माइनस यू, सही है, यू टी प्लस हाफ ऑफ टी, यू प्लस ए टी माइनस यू, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये उससे क्यों नहीं आ रहा था, वो भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है v माइनस यू प्लस यू इंटू हाइट टी, तो हाफ u प्लस ए टी, इससे तो गलत ही आ रहा है। चलो ठीक है, आप तो ये कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नोटेड? चलो, तीसरी चीज, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, थर्ड पॉइंट लिखो इसमें कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अब जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा ट्राइंगल का, यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
अब इसका जो एरिया आएगा ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, ये u हो गया, ये v हो गया, ये t है, तो हाफ ऑफ, इसको सोल्व कर दो, इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई कर्व है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, डैश डैश बना करके आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कहां से ये लाइंस। नाम दे देता हूं ओ ए बी सी डी। सर एक सेकेंड, हाँ ट्रेपेजियम हाँ से आ बोल रहा, रहे हो। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आ रहा, एरिया ऑफ, ट्रेपेजियम से भी आ रहा वो। हाँ तो वो मेरे ख्याल से क्या कहाँ गलती कर रहे थे इसमें। सर वो यूटी और यूटी प्लस वीटी करने का हाँ वो तो वो ठीक है। यू प्लस वी था ना, उसको मल्टीप्लाइड बाई टी किया, यूटी प्लस वीटी, हाँ वीटी को मतलब वी को स्प्लिट किया यू प्लस एटी में, तो हाँ वो यूटी वही है, समझ यूटी गया समझ प्लस गया प्लस हाफ एटी। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। चलो ठीक है, अब इसमें आपको ये ग्राफ देखो ध्यान से, ए पर 10 मीटर पर सेकेंड है, बी पर 20 मीटर पर सेकेंड है। आपको कुछ आंसर देना है इस ग्राफ में। नंबर 1, एक्सीलरेशन ए टू बी, ए से बी पर जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन बी टू सी, एक्सीलरेशन सी टू डी, रिटार्डेशन आएगा यहां पर तो नेगेटिव दे देना अगर मैंने एक्सीलरेशन पूछा है तो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए टू डी, ये 4 बातें बतानी है और माइंड में रखना है क्योंकि वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो क्या देगा हमें, एक्सीलरेशन देगा, और इसका जो ग्राफ का एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देगा। फटाफट करो, जा ट्राई करो। ट्राई कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करता हूं थोड़ी देर, आप लोग ट्राई कीजिए जरा।
चलो ये कर्व ए बी सी डी ई, आप बताइए नंबर 1 एक्सेलरेशन बी टू सी, रिटार्डेशन सी टू डी, एक्सेलरेशन डी टू ई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी टू डी, वेलोसिटी 8 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फटाफट दो जरा आंसर। चलो चेक करो। बी सी, ए बी सी 90 माइनस 30 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम 15 माइनस 5, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा रिटार्डेशन सी टू डी, तो ए सी डी फाइनल 60 माइनस इनिशियल 90 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 10 है। सी डी क्या करा रहे, सी डी 90 60 यानी कि 60 माइनस 90 और सी से डी 20 माइनस 15 5, ये हो गया 6 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, डी से ई तो साफ दिख रहा है, ए डी ई 0, सी डी का एस सी डी सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 90 90 प्लस 60 इंटू सी से डी 15 20 माइनस 15 दैट इज 5, तो 75 इंटू 5 5 5 25 टू 375 है क्या? हाँ यस सर, करेक्ट 370। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके बाद में वेलोसिटी एट 10 तो 60 हो जाएगी, और फाइनल फाइनल देखते हैं, फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक तो ये हो गया, ये हो गया हमारा 30 इंटू 5 150, उसके बाद में ये हो जाएगा हाफ 5, ये है 60 60 प्लस 30 90 इंटू 5 45 225, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही निकाल देते चाहते तो अपन यहां से यहां तक ना, पूरा निकाल दो इसको, तो ये हो गया हाफ ऑफ 10 इंटू 90 प्लस 30 120, ये हो गया 5 600, ये हो जाएगा हाफ 5 इंटू 90 प्लस 60 150, 150 75 375, और लास्ट हो गया 5 इंटू 60 300। 300, तो टोटल कितना हो गया 150 750 750 375 300,
1425 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1425, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो चलो नेक्स्ट टाइप लेते हैं। A particle starts from rest and accelerates with 4 meter per second square for 10 seconds. Then with constant velocity for 10 seconds. Then retardates with 6 meter per second square and stops. Find total distance traveled. पहले तो ड्रॉ curve and find total distance traveled. ये मैंने तुम्हें फॉर्मूले से करके बताए थे ऐसे सवाल। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है और फिर उसके आंसर देने। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल खुद बनाओगे या मैं बनाऊंगा? ग्राफ बनाओ पहले, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करो, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाओ, उसके बाद में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेट करो और लास्ट में उसकी वेलोसिटी 0 कर दो। ऐसा कुछ आना चाहिए, देखो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर जो वेलोसिटी आएगी आपकी, और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेट हो रहा है और 10 सेकंड तक चलता है वो आपका। इसका मतलब आपको पहले यहां पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बेटा, वही वेलोसिटी यहां पर रहेगी। ये पता है ये 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ये तो ग्राफ बन गया आपका।
इस जगह पर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बी पर वेलोसिटी निकाल लो पहले। वेलोसिटी क्या है? 40। परपेंडिकुलर निकालना है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका मतलब स्लोप दे रखा है हमें। a इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 4b डिवाइडेड बाई 10। तो b क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ अगर अपने पास 40 आ गया तो इन तीनों का एरिया निकाल दो। तीनों का एरिया निकालेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CFD। (433.3) ऐसा रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सर रिटार्डेशन के बाद 0 आने के लिए 10 सेकंड थोड़ी लगते। क्या चीज? फाइनल मतलब रिटार्डेशन के बाद 0 वेलोसिटी 0 होने के लिए 10 सेकंड थोड़ी लगेंगे। टाइम कम लग रहा है क्या? हाँ 6.66 सेकंड्स। अच्छा, फोर्टी से जीरो होने में कितना लग रहा है? 40 से जीरो होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम निकाल ले। 40/6 सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है चलो।